हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे को न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी टाइम हो रहा है बाहर, मैं बताऊं तो लगभग 10:30 का ही टाइम, 10, 10:30, 11 ऐसे ही बज रहे होंगे। तो अभी सारा काम वैसे हो ही चुका है, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ। और आज है मेरा फास्ट एकादशी का, तो आज मेरा व्रत है। और बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, आप जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने में लगी हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग सो के उठे थे ना, तो जब से मैंने बिस्तर सेट ही नहीं करा है, मैं सीधा अपने काम में लग जाती हूँ, झाड़ू पोछे में। और उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करनी होती है, तो जल्दी जल्दी नहा के आती हूँ, फिर पूजा करने लग जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे बस मैंने पूजा पाठ अपनी सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और इन लोगों को नाश्ता भी करा दिया था मैंने पहले ही, यानी पूजा करने से पहले मैंने नाश्ता करा दिया था, क्योंकि आज जो है बेटे की छुट्टी, आज है संडे। तो आज छुट्टी है, और छुट्टी हो वैसे ना भी हो तब भी बेटा मेरा नाश्ता करता कि नाश्ता दो, मतलब खाना दो ऐसे करता है। तो इसलिए पहले भाई मैंने इन लोगों को खाना खिलाया, मतलब नाश्ता कराया, ताकि ये लोग शांत हो जाएं, इनका पेट शांत हो जाए। फिर उसके बाद ही मैं जो है अपना पूजा पाठ आराम से कर पाऊँगी, एकदम बेफिक्र होके, रिलैक्स होके। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इन लोगों को नाश्ता दिया, उसके बाद मैं अपना आराम से पूजा पाठ करने के लिए बैठी। फिर जैसे ही मेरी पूजा पाठ हुई संपन्न, तो मैंने फिर यहाँ पे अपना साफ़ सफाई स्टार्ट करी। और ये लोग गए हैं अभी, मतलब मेरा बेटा गया अपने बाबा के धोरे, तो वो घूम आएगा इतने में। आज छुट्टी भी है उसकी, छुट्टी के दिन चला जाता है वो, और आज संडे का दिन है, छुट्टी है तो चला जाता है। और फिर घूम आएगा इतने में मैं सोचा अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये लोग रहेंगे तो फिर काम सही से नहीं हो पाता है। अगर 2-4 जने घर के अंदर होते हैं, साफ़ सफाई वगैरह करनी होती है हमें, तो नहीं हो पाता सही से काम, इसलिए अकेले में ही सही से काम हो पाता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई करी, और बेडशीट वगैरह यहाँ पे सही करी, क्योंकि बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है ये वाली, ज़रा सा चढ़ो इस पर और सिकुड़ जाती है एकदम से। तो ये बेड हमने थोड़ा सा ना इधर को सरका लिया था, दीवार की साइड को, थोड़ा आसान भी रहता है, सही भी रहता है, और बच्चे का गिरने का डर नहीं रहता है। अगर वो कोने की तरफ भी सो रहा ना, तो गिरने का डर नहीं रहता है, इसलिए हमने दीवार की साइड कर लिया था। और यहाँ पे ये पेंटिंग भी है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और अच्छे से दिख भी रही है। अलमारी इधर रख रखी थी हमने, लेकिन इधर ना पेंटिंग आधी छुप गई थी, तो हमने सोचा बेड इधर कर लेते हैं तो सही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे कमरे की साफ़ सफाई की, मतलब पूरा कमरा ही फैला पड़ा था, मैं आपको बताऊँ तो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, यहाँ पे कपड़े फेंक देते हैं, तो यहाँ पे ये मैं समेटती रहती हूँ। और यहाँ पे बेटा भी मेरा चुन्नियाँ निकाल के खेलता है, फेंक देता है खेल के, तो इनको तय बना के रखती हूँ। चुन्नियाँ मेरी निकाल के नहीं रख दी है, ऐसी फेंक दी है, मतलब मैंने निकाली ना, मेरी यूज की थी अभी बाहर निकालने के लिए, तो इसने ही निकाल के अपना ऐसे ही गिरा दी, मतलब खेलने के लिए। तो इनको भी रख देंगे हम तय बना करके। और अभी ना कुछ कपड़े भी रखे थे मेरे पास, जैसे कि पुराने कपड़े हो जाते हैं या फिर छोटे हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं कपड़े, वाले कपड़े भी रखे थे, वो मैंने दे दिए कपड़े वाले को। क्योंकि जब भी जैसे गर्मियों से जाड़े या जाड़ों से गर्मियाँ आती हैं, तभी हम कपड़े निकलते ही हैं, बहुत पुराने कपड़े होते हैं वो निकालने ही पड़ते हैं, कि बहुत पुराने भी हो गए और पहनने लायक नहीं है, तो इस वजह से। उसके बाद भाई यहाँ पे हमारी साफ़ सफाई हो ही गई है थोड़ी बहुत बस। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मेज पे भी कितनी सारी तारें वगैरह फैली हुई थी, देखो ये चार्जर वगैरह सब कुछ फैला रखा था इन्होंने, सब कुछ। तो ये सब भी मैंने जल्दी से साफ़ किया हाथ के हाथ। और आज का ब्लॉग कुछ मैं इस तरह से शूट कर रही हूँ, अच्छा भी लगता है मुझे, और सब चीज़ें इसमें दिख भी जाती हैं एक साथ। वैसे अगर शुरू करो तो ब्लॉग उसमें सिर्फ मैं ही दिखूँगी, या थोड़ा बहुत चीज़ दिखेगी बस। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ ना गीला कपड़ा भी यहाँ पे लगा दिया था, देखो इस तरह से, ताकि जो धूल भी है ना वो सब हट जाए। और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा था बाहर, भाई पता नहीं गर्मी जा ही नहीं, मतलब गर्मी आ ही नहीं रही है, ठंड लौट के आ रही है वापस, ठंड बार बार लौट के आ रही है वापस। तो भाई आज वाकई में थोड़ी बहुत बारिश पड़ने से ही, सिर्फ थोड़ी बहुत ही बारिश पड़ने से इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था। और अगर पूरा दिन पड़ती या 1-2 घंटे लगातार पड़ती तो क्या होता।
तो मैंने सोचा खाली भी हूँ, फिर ये लोग गए भी हैं, इनके पीछे अच्छे से सारा काम हो जाएगा, साफ़ सफाई हो जाएगी। क्योंकि ये रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बोलना या फिर कुछ भी मतलब रहते ही दिमाग बटा रहता है, फिर काम में नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं खाली भी हूँ और अकेली भी हूँ तो काम कर लेती हूँ जल्दी से अपना साफ़ सफाई का। और करते भी रहती हूँ हमेशा, क्योंकि साफ़ सफाई अच्छी लगती है। और गंदगी तो भाई जब साफ़ सफाई करने लगो ना तो गंदगी कहीं भी दिखेगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए तो मैंने ड्रेसिंग, मेज, कुर्सियाँ, बेडशीट यानी पूरा कमरा अपना अच्छे से साफ़ कर दिया था, गीले कपड़े से भी, जो कि धूल धानी सब कुछ हटा दी थी अच्छे से मैंने। क्योंकि इस पे ड्रेसिंग पे और मेज पे धूल जल्दी से ना चमक जाती है, एकदम आ भी जाती है, चमक भी जाती है। तो इसलिए मुझे इसको हमेशा साफ़ करके रखना पड़ता है। और भाई मौसम भी हो रहा है, ऐसी हवा भी चल रही है, तो उस हवा से थोड़ी बहुत धूल भी घर के अंदर आ ही रही है। तो मौसम तो मैं बताऊं तो अचानक से इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है ना, तो बस यहाँ पे जो है अपना सभी जगह अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, गीला कपड़ा वगैरह मार के। और बेड को भी, मतलब बेड का सिरहाना भी ना धूल से बहुत ज़्यादा गंदा जैसा लगता है और हो भी जाता है। तो इसको भी मैंने अच्छे से स्प्रे मार के साफ़ किया। और थोड़ा बहुत समय लगा मुझे, लगभग आधा घंटे में सारी चीज़ें साफ़ हो गई, सारा कमरा साफ़ हो गया था। और मेन तो होता है कमरा, किचन, क्योंकि किचन में क्या क्या होता है ना, किचन में खाना बनाने जाओ, उसके बाद बर्तन वगैरह मांजते हो ना तो फिर साफ़ हो जाता है, मतलब वो उस टाइम ही साफ़ कर देते हैं। कमरे का टाइम निकालना पड़ता है कमरे के लिए, कमरे की सफाई के लिए। तो आज फाइनली मैंने पूरा कमरा अपने अच्छे से साफ़ कर दिया। और यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा बेड पे चढ़ी और कितनी ज़्यादा सिकुड़न आ रही थी। इन बेड गद्दों का ना मतलब ये रहता है दिक्कत बड़ी। तो मैंने वहाँ भी अच्छे से साफ़ कर दिया, मतलब पूरा कमरा अपना अच्छा से साफ़ करके फिर मैं आ जाती हूँ किचन में अपने। तो किचन में जो है नाश्ता बनाया था सुबह मैंने, उसके बाद मैं तो अपना पूजा पाठ करने के लिए चली गई थी। फिर मैंने किचन में आके देखा ही नहीं है, सीधा मैं कमरे में चली गई थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना कुछ है नहीं अभी अपने आप को भी, क्योंकि मेरा फास्ट था आज। तो बस यहाँ पे मैंने देखा आकर के, तो ये लोग आधा नाश्ता करे थे और आधा नहीं करे थे। देखो ब्रेड मैंने दी थी इनको सेक करके, चाय भी बची पड़ी थी, नमकीन बिस्किट भी बचे पड़े थे। मतलब ये लोग, इनको पता नहीं भूख ही नहीं लगी तो इन्होंने खाया ही नहीं है। और सुबह से मेरा बेटा उठ के ना कर रहा था, मम्मा खाना दो, नाश्ता दो, इस तरह से कर रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे कि कितनी ज़्यादा भूख लगी हो। और फिर जब दिया मैंने तो खाया ही नहीं। तो बच्चे कुछ ऐसा करते हैं परेशान। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध भी उबलने के लिए रख दिया था, और दूध को उबलने में लगता थोड़ा सा टाइम। और जैसे टाइम लगता है फिर उसके बाद मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ कि बाहर का मौसम इस वक्त हो कैसा रहा है। बारिश वैसे पड़ चुकी है, लेकिन बारिश पड़ के रुक गई है। और लेकिन इतनी ही बारिश ने इतनी ज़्यादा ठंड जैसी कर दी ना, तो क्या बताऊँ मैं आपको, ये लौटती हुई ठंड पता नहीं क्या हाल है। तो देखो आपको दिखाती हूँ भी बाहर का नज़ारा। देखो सड़क हो रही है गीली गीली, तो बाहर बारिश पड़ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन पड़ के जो है ज़्यादा देर तक नहीं पड़ी है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही पड़ी होगी बस, उसके बाद बारिश रुक गई। लेकिन भाई ठंडा इतना ज़्यादा हो गया ना मौसम। और देखो हवा भी चल रही है बाहर, बाहर हवा भी इतनी मतलब चल रही है ना इस ठंडे मौसम में, तो ऐसे लग रही है हाथ पे बिल्कुल। तो इस टाइम तो भाई पूरे आस्तीन के कपड़े पहनो पूरी बाजू के, वो ज़्यादा सही कंफर्टेबल रहेंगे। ठंड लग रही थी, ज़्यादा देर बाहर रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा अंदर कोई चले भैया, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने कमरे में, और कमरे से खिड़की, मतलब इस कमरे में ना खिड़कियाँ हैं, अपना आराम से सोफ़े पे बैठ के बाहर का नज़ारा देखते रहो। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी साफ़ सफाई की, क्योंकि भाई बेटा यहाँ पे ना, ये बेटे का ही कमरा बन चुका है एक तरह से। देखो यहाँ पे सारा सामान ना उसी का रखा दिखेगा आपको। ये जो डब्बा रखा हम लेके आए थे इन्वेटर का डब्बा, मतलब इन्वेटर का क्या होता है, रखते हैं इस पर सेफ के लिए, सेफ्टी के लिए। तो वो नया लेकर के आए थे, वो डब्बा इसने फेंकने नहीं दिया कि नहीं मैं खेलूँगा इससे, मैं टीवी बनाऊँगा अपना इसका, इस तरह से बोल के मैंने कि ठीक है मत फेंकने दो। फिर ये वहीं रखा था जब से, नहीं तो मैं इसको फेंक देती अभी तक। और बताओ ये है तो कमरा मेरा वो बेटे का है, और बेटे का ही बन चुका है। तो चलिए अभी दूध हमारा उबला ही नहीं है। देखो मैं दूध के लिए यहाँ पे उबलने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मैं कम गैस करके चली गई थी। और जस्ट शायद नहीं अभी यहीं बाहर ही रखा था ये, क्योंकि मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ ना दूध, बट मैंने ये बाहर ही रख रखा था। फ्रिज में रखा होता तो शायद अभी तक भी नहीं उबलता। तो फाइनली अब दूध भी उबल जाएगा, तो दूध उबाल के रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मौसम चेंज हो रहा है, पता नहीं कब
बेकार हो जाए दूध, है नहीं। कल रात ही उबाला था मैंने, अभी सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, 12। तो अभी तक तो मुझे दूध उबाल के रख देना है, तो इसलिए मैंने दूध उबाल के रख दिया ताकि बेकार ना हो दूध। फिर यहाँ पे किचन को करा बंद करती हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का रूपा शर्मा के ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है पाप मोचनी एकादशी, 15 तारीख है और आज संडे का दिन है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो वैसे तो मेरा सारा काम हो ही चुका था, सुबह में पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गई थी। अभी 11:30 का टाइम हो रहा होगा, 11:30 12 का टाइम हो रहा होगा। तो अपना सही टाइम पे उठ के सारा काम मैंने सही समय से निपटा के सही समय से पूजा भी कर ली थी। और नाश्ता वगैरह मुझे कुछ करना नहीं था, लेकिन इन लोगों को पहले मैंने नाश्ता दे दिया था ताकि ये लोग मुझे आराम से पूजा पाठ करने दें बाद में। तो आराम के साथ मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटा पूजा करी अपनी आराम से। और मुझे भगवद गीता वगैरह भी पढ़नी होती है ना, तो इसलिए। तो अभी ये लोग गए हैं बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए। और मैंने जैसे कि आपको बाहर का मौसम दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा हो चुका है और साथ ही में हवा चल रही है बहुत ज़्यादा वाली। तो फ्रेंड्स, हवा भी चल रही है और मौसम भी बहुत ठंडा है बाहर का। और इन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। अब दोपहर को देखते हैं क्या बनवाते हैं ये खाने के लिए। और आज तो चावल नहीं बनेंगे वैसे तो। जब मैं व्रत नहीं रखती थी तब भी हम लोग चावल स्किप करते थे एकादशी के दिन। तो आज एकादशी है और आज ही के दिन एक और एकादशी है, कामदा एकादशी है, 29 तारीख को है। मतलब संडे के दिन ही है वो भी। तो लगभग 10-15 दिन मतलब बाद, लास्ट में ही है, इस महीने के लास्ट में ही पड़ेगी वाली भी। तो चलिए, फिलहाल अभी सारा काम मैंने निपटा लिया जैसे कि आपने देखा ही है। और मुझे लग रही है थोड़ी सी ठंड। भाई मैंने ना आधी आस्तीन ने टॉप पहन रखा था ना, टी शर्ट टाइप की पहन रखी है, तो उसमें ठंड लग रही है। बाहर ना बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये लोग तो गए घूमने के लिए, मैं थोड़ा सा लेटूंगी और नाम जप वगैरह भी करूँगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है एकादशी का। पाप मोचनी एकादशी है आज, तो उसका व्रत है। तो थोड़ा सा अपना, कोई है भी नहीं, खाली भी हैं, तो अपना थोड़ा सा बैठ के नाम जप ही किया जाए, है नहीं। तो चलिए, आप सभी बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अभी और दिखाती हूँ आपको क्या क्या करती हूँ मैं आज के दिन, एकादशी के दिन। और इस तरह से व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं आज। और थोड़े से व्लॉग ना इसी तरह से आएंगे मेरे, क्योंकि मैं उस तरह से बना के भी थोड़ा सा मैं खुद बोर हो गई हूँ, मतलब क्या बताऊँ। तो उस तरह से भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, इस तरह से भी आएंगे। तो चलिए, बने रहिए आप लोग। तो भाई आज फास्ट है, तो फास्ट में कुछ ऐसा वैसा काम तो हमें कुछ करना नहीं है। और फिर सारा काम तो निपटा ही लिया, काम तो करना ही होता है, फास्ट हो या व्रत हो या कुछ भी हो, नहीं। तो सारा काम निपटा के आज का दिन सबसे बेस्ट होता है, ख़ास होता है एकादशी का दिन। और एकादशी का व्रत खास तो ये होता है। तो इसमें तो बोला गया है जितना नाम जप करें आप उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना भगवान का नाम लें, जितना नाम जप करें, जितना दूसरों की बुराइयों से बचें, बुराइयाँ करने से बचें। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा, खाली भी हूँ अभी, ये लोग आए नहीं थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे बस नाम जप कर लेती हूँ, थोड़ा सा भजन कर लेती हूँ। हो गया? सही हो गया? हाँ। आगे घूम के खा लिया समोसा, पेट भर गया? कब तक के लिए? हो गया, आराम करेंगे हम भी तुम पे लोड नहीं देंगे, तुम्हारा व्रत है आज। हे गाइस, तो अभी बज गए हैं शाम के 4 बजने में, देखो अभी ना 10 मिनट कम है। तो अभी 10 मतलब शाम के 4 बज गए हैं। और अभी ना हम सो के तो उठ गए थे, खैर 2-2:30 बजे ही उठ गई थे मैं। लेकिन क्या करें, बोरियत जैसी छा रही है आज तो भी। तो सुबह मौसम हो रहा था बारिश का, बारिश भी पड़ी थी नहीं बेटा। और फिर क्या काम है, अब धूप निकल गई है बाहर, अच्छा खासा मौसम हो गया। और चाय भी बना दी मैंने लोगों के लिए। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, तो ये चाय पियेंगे बस। और चाय पीने का समय भी है क्योंकि 4 बज गए हैं। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बैठेंगे और क्या ही करें। फिर डुगू ट्यूशन भी जाएगा, फिर हम लोग टहलने का सोचेंगे, टहलेंगे मतलब बाहर को, क्योंकि खाली भी घर में पड़े क्या करें, है नहीं। अभी धूप भी हो रही बाहर, फिर छत पे भी नहीं जा सकते हैं। तो अभी देखो मैंने ना, तो सुबह जैसे दिखाया था आपको कि मतलब
देखो यहाँ पे सुबह मैंने साफ़ सफाई करी थी, फिर ऐसी हो गया, इसको फिर साफ़ करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे देखो कुर्सी हस्बैंड ने मेरे ऐसी घेर दी, देखो सब कुछ मतलब ऐसी फिर से हो गया है। तो चाय वाय पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स। और मेरा मोबाइल भी इस टाइम थोड़ा सा डाउन हो रहा, मतलब बैटरी इसकी लो हो रही है, तो इसको भी चार्ज पे लगा देंगे और चार्ज करके फिर आपसे मिलते हैं। और मेरी ना हालत देखो, आप सो के उठी हूँ ना मैं, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है, देखो है नी। और मैंने कुछ खाया नहीं, आज मेरा फास्ट है ना, पाप मोचनी एकादशी का व्रत है आज मेरा, तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस थोड़े 2 केले खाए थे मैंने और उसी में हूँ मैं, 2 से 3 केले में। ये लड़का मेरा बहुत ज़्यादा शैतानी दिखा रहा, क्योंकि बच्चों को इन्हें कुछ ना कुछ चुलबाजी चाहिए करने के लिए। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे। उसके बाद हो गई थी शाम, और शाम को यहाँ पे फिर मैंने दूध अपना अंदर रख दिया था, क्योंकि ये ठंडा भी हो चुका था और फिर इसकी अभी कोई ज़रूरत थी नहीं। जब चाय बनेगी ना तब, मतलब वो नया दूध लेकर के आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो वो वाला दूध मैंने उबालने रख दिया था। और जो दूध मैंने सुबह उबाला था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि बेकार ना हो। और साथ ही साथ मैं भी गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और बेटा मेरा ट्यूशन से होके आ चुका है। ठीक है, रात ही हो गई है बाहर तो ये लोग मैगी ले आए थे अपने लिए, क्योंकि मेरा व्रत था, मैं कुछ अभी तक बनाऊंगी नहीं, कल द्वादशी है तो कल द्वादशी पारण करूंगी। तो बस यहाँ पे मैगी इनके लिए बना दूंगी मैं। और दोपहर में अच्छा कुछ खा लिया था इन्होंने। और यहाँ पे जो है मैंने अंगूर ले आई थी मैं, क्योंकि अभी भोग लगाया मैंने भगवान जी को, और वो भोग मैं भी खाऊंगी। और फिर यहाँ पे ये अपनी होशियारी दिखाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, और इसी बीच हमारी थोड़ी सी बोलचाल भी हो जाती है, देखो। तो ये मतलब मैं मुंह से नहीं खोलना चाह रही थी मैगी, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो हाथ से कैंची वगैरह एकदम मिलती नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी हो गई थी बहस। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैगी, जैसे कि आपने अभी देखा, देखो ये मैगी बस बनी गई है, थोड़ा सा और इसको भटकाना है मुझे, फिर ये बस बनी गई एक तरह से, है नहीं। यहाँ पे मैंने दूध भी जस्ट अभी उबाला, देखो गरम गरम दूध है, ये भी उबाला मैंने अभी, ठीक है। और यहाँ पे ना थोड़े से बर्तन भी पड़े हुए हैं, वो भी साफ़ करूँगी। और मैंने भोग लगा दिया है, अंगूर का भोग लगाया है मैंने, ठीक है। तो अभी हम मैगी को बनने देते हैं, और अभी आपको मैं दिखाती हूँ। बस अब भोग काफ़ी टाइम का लगा दिया, यहाँ पे मैंने पूजा पाठ भी कर लिया अच्छे से, और भोग अभी रखा ही हुआ है, मैं लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम हो गया 7:45 का समय हो चुका है। और ज़्यादा मतलब वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, तो वीडियो में यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और थोड़ा सा हम पहले मैगी को देख लेते हैं। दुगो खा ले आता बनाते ना तो गरम मैगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनको मैगी दे दी बना के, और यहाँ पे मैं अंगूर ले आई हूँ अपने लिए, देखो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इसलिए मैं बहुत सारे अंगूर खा रही हूँ। चलिए खाती हूँ अंगूर। मुझे भी हाँ ये तो मेरा you blow dry your head. Want to sit down?
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और अभी के लिए हम खाना वाना खाने फिर आराम करेंगे। कल एकादशी वो द्वादशी है, तो उसमें कल बनाऊंगी ब्लॉग, ठीक।